अब इंडिया के जो साइप्रस के प्रेसिडेंट थे, ये इंडिया भी आए थे। अब नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे प्रेसिडेंट जो इंडिया आते हैं या फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कहीं आते हैं तो जिनसे मिलते हैं, ये सारे नाम आपसे मतलब जो पर्सन इन न्यूज करके जो आप पढ़ते हो, ठीक है। निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स, ये साइप्रस के क्या है, प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। साइप्रस, अब ये आए थे इंडिया में इसलिए इंपॉर्टेंट है। साइप्रस इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? साइप्रस ने 1962 में आजादी पाई थी, और अभी क्या कहते हैं 1962 के बाद आपके कितने साल हो गए हैं? दोनों 2027 में दोनों कंट्रीज। अच्छा, आपने वो लिखा है क्या कहते हैं कि इंडिया और फ्रांस जो है वो 2026 को सेलिब्रेट करेंगे एज ईयर ऑफ इनोवेशन, लिखा है? शेयर्ड हॉराइजन, शेयर्ड ऑफ हॉराइजन जापान का है। ईयर ऑफ इनोवेशन किसके साथ है? फ्रांस के साथ है। 2026 जापान के साथ, तो 2027 सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, आप क्या कहते हैं, ये आए थे और इनके में जो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, दोनों क्या कहते हैं अब 60th एनिवर्सरी 2022 में सेलिब्रेट की थी, 2027 में दोनों 65th सेलिब्रेट करने वाले हैं, ठीक है। अब ये मेजर इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है इनके आने से, क्या क्या हुआ है। जो बायलेटरल रिलेशनशिप है, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि इसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो इंडिया ने क्या कहते हैं अपनी जो बायलेटरल रिलेशनशिप साइप्रस के साथ है उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एलिवेट कर दिया है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या है? पहले थी कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप। कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप में ज्यादातर इकोनॉमिक मुद्दों पर बात करेंगे, ठीक है। ट्रेड कैसे बढ़ाएं, क्या इंपोर्ट करें, क्या एक्सपोर्ट करें, ज्यादातर इन मुद्दों पे बात की जाती है। ये इकोनॉमिक्स वगैरह जो बायलेट आपका जब आईआर पढ़ोगे उसमें, लेकिन स्ट्रैटेजिक मुद्दों में इकोनॉमिक्स के साथ साथ स्ट्रैटेजिक मुद्दों पे भी बात की जाती है। डिफेंस कैसे बढ़ाएं, डिफेंस में कैसे कॉपरेशन करें आपस में, फिर एक्साइजेस दोनों कंट्रीज शुरू कर देंगी। तो ये चीज क्या कहते हैं की गई है दोनों ने इसके लिए एक, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ 2025 और 2029 के बीच का जॉइंट एक्शन प्लान लॉन्च किया है, साइप्रस के साथ लॉन्च किया है, ठीक है, कि अगले 5 साल में दोनों के रिलेशन कैसे रहेंगे। फिर मैंने जब मैपिंग कराई थी तब आप लोगों को एक चीज बताई थी कि साइप्रस है कहाँ पे, पहले तो ये बताओ। टर्की के पास है। साइप्रस और टर्की से कुछ इतिहास है, क्या है? साइप्रस को नहीं अपना पार्ट मानता है। साइप्रस के जो नॉर्दर्न हिस्से है उस पर टर्की ने कब्जा कर लिया है और उसको क्या कहते हैं कन्वर्ट कर दिया है मुस्लिम्स में, और उसको क्या कहते हैं एक नया देश बना दिया है जिसका नाम है टर्किश रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, ठीक है। हाँ, तो नॉर्दर्न और क्या कहते हैं वो जो वहां पे अभी भी कुछ मुस्लिम्स हैं और कुछ क्रिश्चियंस हैं, ठीक है। तो लोग लड़ते रहते हैं आपस में, तो उसके लिए क्या कहते हैं एक यूएन ने पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी जिसका नाम है यूएन पीस कीपिंग फोर्स इन साइप्रस, ठीक है। ये आपकी भेजी गई थी 64 के अराउंड ये भेजी गई थी, ठीक है। तो ये दोनों के लिए, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका, ये सारे डिफेंस वगैरह के एग्रीमेंट साइन हुए ये सब। एक इंडिया ने साइप्रस के साथ ये साइन किया है डिफेंस बायलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन पैक्ट। तो ये पूछा जा सकता है कि ये किस कंट्री के साथ साइन किया है आपने, बायलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन पैक्ट, ये इंडिया ने साइप्रस के साथ किया। फिर उसके साथ साथ एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया है काउंटर टेररिज्म पे, एक साइबर सिक्योरिटी डायलॉग शुरू किया है। फिर वही ये जो है इंडिया का जो यूपीआई है, इंटरऑपरेबिलिटी अब समझते क्या होती है? वैसे ही ये साइप्रस का नहीं है, ये ईयू का है, टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट, ठीक है, ये ईयू का है। तो इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब है कि हम अपने यूपीआई से उनके उसको लेता टिप्स, ठीक है, हम अपने उससे क्या कहते हैं इनको ट्रांसफर करें, उनके से हमारे पैसे ट्रांसफर हो जाए। तो ये क्या कहते हैं दोनों इंडिया और साइप्रस अपने साथ शुरू कर रहे हैं, ये ईयू का है। कल बताया था पेरिस में हुआ है, यूएई में बुर्ज खलीफा में, हाँ आईफिल टावर में पहले हो चुका है। और क्या क्या हुआ था, इंडिया साइप्रस बिजनेस फोरम, इसकी मीटिंग हुई थी, इसमें के दोनों कंट्रीज के बिजनेसमैन वगैरह बैठे थे, क्या क्या करना है। अब इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कोलिशन फॉर द डिफेंस फॉर द डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर।
ये क्या है, इसके बारे में लिख लीजिए क्या ये CDRI, ये 2019 में इंडिया ने एस्टेब्लिश किया था, ठीक है, भारत द्वारा स्थापित 2019 में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और 46 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी। नई दिल्ली में है और 46 मेंबर कंट्रीज हैं प्लस 8 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ईयू हो गया, UN हो गया, ठीक है, पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन इसकी। तो ये इंडिया का है, इंडिया लेड ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसका बाहर है, 46 तो कंट्रीज हैं 2019। फिर और भी कुछ MOUs वगैरह साइन किए गए हैं, वो आप लोग किसका CDRI का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो डिजास्टर में आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाता है, ठीक है, जो पुल बनाया, कुछ बिल्डिंग बनाई, वो सब खराब हो गई, ठीक है, तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो कि डिजास्टर रेजिलियंट हो, जो आसानी से डिजास्टर से टूटे ना, खराब ना हो, ठीक है, जिसको डैमेज ना हो, क्योंकि डिजास्टर में एक बार जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह खराब हो जाता है, उसको बनाने में फिर से क्या कहते हैं, करोड़ों रुपए लगते हैं। तो पहले से ऐसा बना के रखो, क्या कहते हैं, जो किसी डिजास्टर से खराब ना हो। पाइपलाइंस हो गई, इस तरह की सारी चीजें। फिर इंडिया और इनके बीच में अब जैसे ये है कि इंडिया का इन स्पेस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसरो है, उसी का पार्ट है, ठीक है, इसने पार्टनरशिप की है, MOU साइन किया है इरास्टोनीज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये है कहाँ, इरास्टोनीज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है कहाँ, किस कंट्री में है? तो ऑब्वियसली साइप्रस में है, तभी तो साइन किया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ पे, साइप्रस में। फिर डिप्लोमेट्स जो थे उनकी ट्रेनिंग के लिए एक MOU साइन किया हुआ है, सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट, अरे जो राजदूत जो होते हैं। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये पूछा जा सकता है कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग के लिए साइन किया है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज, ठीक है, इसका पूरा नाम है, ये है कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? आप एक दो तीन क्वेश्चन से ही पूछ जाते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, JNU कैंपस में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में ये क्या कहते हैं स्टैब्लिश किया गया था, सुषमा स्वराज, उस समय इसका नाम सुषमा स्वराज नहीं था, बदल दिया गया कब, 2020 में नाम चेंज कर दिया गया, उससे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस के नाम से जाना जाता था इसको बस। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी को दो नाम चेंज किया गया है, ठीक है, ये इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और नाम चेंज किया गया है। अब मोदी जी को यहाँ पे भी हाईएस्ट अवार्ड मिला है, उसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मार्टिरियस थर्ड। वो सब IR में पढ़िएगा आप लोग, ये हम लोग जो कंट्रीज इंडिया के अगेंस्ट हैं उनको कैसे काउंटर करता है इंडिया। ये चाणक्य की एक वो है, ठीक है, कि आपके दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है हमेशा। तो अगर टर्की क्या कहते हैं दुश्मन है हमारा, तो टर्की के जितने दुश्मन है वो हमारे दोस्त हैं नेचुरली। टर्की कौन कौन दुश्मन है? साइप्रस है? ग्रीस है, ग्रीस, आर्मेनिया, ठीक है, उसको बोला जाता है चाणक्य की मंडला थ्योरी। वो सब IR में पढ़ोगे आप लोग। ये आपका इनके साथ इंपॉर्टेंट हो गया। अब आपका वियतनाम, वियतनाम के प्रेसिडेंट, इनका क्या नाम था? इसका नाम इसमें नहीं दिया हुआ है क्योंकि मेरे पास है ना, मैं तो लैम, TOLAM, राष्ट्रपति हैं, तो लैम राष्ट्रपति भी हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम के जनरल सेक्रेटरी भी हैं ये, ठीक है। अब ऑब्वियसली क्या कहते हैं, मैंने कल भी आप लोगों ने देखा म्यांमार से आए थे, वो कहाँ गए थे? महाबोधि टेम्पल। वियतनाम से आए, ये भी कहाँ गए? महाबोधि टेम्पल। तो महाबोधि टेम्पल आपके लिए अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एक तो वो है कहाँ पे, गया में है, ठीक है, दूसरा किस शैली में बना है, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा, तो मुझे भी नहीं मालूम क्वेश्चन बनाते कहाँ कैसे हैं वो लोग, तो आपको जानना जरूरी है ना। दो शैली नहीं है, ठीक है, दो शैली से ज्यादा है, ठीक है। विसारा है, द्रविड़ा है, नागरा है। नागरा में भी 3 टाइप के हैं, एक राजस्थानी स्टाइल, एक उड़ीसा स्टाइल और एक क्या कहते हैं आपकी एक और है कोई,
बंगाल स्टाइल भी है एक, ठीक है। ये सब वो आपका काम है ढूंढना, वो आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ोगे, मैं तो बता दे रहा हूँ, हिंट दिए दे रहा हूँ कि पूछेंगे कैसे बोलूँ क्वेश्चन, महाबोधि टेम्पल किस शैली में बना हुआ है, ठीक है, इस टाइप से। तो लैम क्या कहते हैं आए थे, अब ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या कहते हैं, इन्होंने अपना, इंडिया ने जो इनके साथ बातचीत थी बढ़ा दी है। हाँ तो बुद्ध टेम्पल है, तो बुद्ध मुझे नहीं मालूम। अब इंडिया जो है पहले इनके साथ जो पार्टनरशिप करता था उसका नाम था कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, अब उसको बढ़ा दिया है, इनहेंस एक आगे लगा दिया है। लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ 25 बिलियन का ट्रेड करने का टारगेट रखा है। क्वेश्चन ये पूछेंगे आपसे कि किस कंट्री के साथ 25 बिलियन का ट्रेड करने बाई 2020, किस कंट्री के साथ ट्रेड करने का टारगेट रखा है। वियतनाम के साथ रखा है, ठीक है। फिर वियतनाम ने इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लिया है, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। अब इसके बारे में 2 लाइनें लिख लीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आ रहा है और इस समय बहुत कंट्रीज इसको ज्वाइन कर रही हैं। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, इसको इंडिया ने 2019 में लॉन्च किया था, ठीक है, 2019 में इसको लॉन्च किया था। कहां पे लॉन्च किया था, एक समिट होती है एशियान देशों की, एशियान देश कौन कौन से हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया वाले हैं, कम्बोडिया, लाओस, वियतनाम, ठीक है, मलेशिया वगैरह। ईस्ट एशिया समिट, सॉरी, ईस्ट एशिया समिट हुई थी 2019 वाली, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया कि ये हमारा इनिशिएटिव है इंडो पैसिफिक को फ्री ओपन बनाने के लिए। तो ये क्या है, एक इंग्लिश में लिखिए, नॉन ट्रीटी बेस्ड वॉलेंट्री अरेंजमेंट, मतलब कोई ट्रीटी नहीं है, ये संधि नहीं है, इंग्लिश में लिख लीजिए, नॉन ट्रीटी बेस्ड वॉलेंट्री अरेंजमेंट है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री और ओपन रखना। क्या हुआ, लिख लिया, हिंदी में बोले, वॉलेंट्री, वॉलेंट्री अरेंजमेंट, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। क्या इसका उद्देश्य है, इंडो पैसिफिक, मैंने आपको बताया था इंडो पैसिफिक रीजन कहां पे है, वेस्टर्न क्या कहते हैं, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन, ठीक है। ये इंडिया मानता है, चाहे वो जापान, सॉरी यूएस क्या मानता है कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशन और अ, आपका ईस्टर्न इंडियन ओशन, मतलब इंडिया के ईस्ट कोस्ट से। तो ये जो इंडिया मानता है हम लोग को वही मानना पड़ेगा, पूरा इंडियन ओशन प्लस क्या कहते हैं आपका वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, ये क्या कहते हैं, इसको फ्री ओपन, मतलब यहाँ पे चाइना का दबदबा कम करना, ये है इसका उद्देश्य, मेन मेन पर्पस है चाइना को दबदबा कम करना। इसके 7 पिलर हैं, वो भी लिख लीजिए, पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं आपसे। 7 पिलर पे इंडिया काम करता है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम इकोलॉजी, मैरीटाइम रिसोर्सेस, समुद्री संसाधन, समुद्री क्या बोलेंगे, समुद्री सुरक्षा और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, क्या बोलते हैं, वो तो इकोसिस्टम को बोलते हैं। इंग्लिश में लिख लीजिए, आपके उसमें नोट्स में होगा ये हिंदी। कैपेसिटी बिल्डिंग, फिर वही डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। ये 7 पिलर हैं जिसपे इंडिया काम करता है। कनेक्टिविटी, फिर जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वियतनाम 2026 में ब्रिक्स समिट होने वाली है, ठीक है, और इंडिया ने किस कंट्री को इस समिट के लिए पार्टनर कंट्री घोषित किया है, वियतनाम को, ठीक है। इंडिया ने ब्रिक्स समिट्स में, जब जब भी ब्रिक्स समिट होती है, ठीक है, ब्रिक्स में कौन कौन है, ये तो पुराने वाले हैं, कुछ और भी नए हैं, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इस टाइप के हैं ये सब। तो हर कंट्री के अपने साथ एक और कंट्री लेके आता है जिसको बोलते हैं पार्टनर कंट्री, उस कंट्री की। तो इंडिया ने इस बार क्या कहते हैं 2026 के ब्रिक्स समिट में वियतनाम को अपना पार्टनर कंट्री बनाया है।
हर जो परमानेंट मेंबर है अपना एक पार्टनर कंट्री लेके आता है। तो इंडिया ने वियतनाम को अपना पार्टनर कंट्री इस साल के उसमें बनाया। होना कहाँ पे है ब्रिक्स समिट इस बार का? फिर इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है IREL, ठीक है, और इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी ऑफ रेडियो एक्टिव एंड रियल एलिमेंट्स। इसमें क्या कहते हैं, इनके बीच में एमओयू साइन हुआ है ताकि रियर अर्थ जो एलिमेंट्स होते हैं इसकी माइनिंग, एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग करने के लिए। तो पूछा केवल आपसे इतना जा सकता है कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ एमओयू साइन किया है रियर अर्थ एलिमेंट्स को निकालने के लिए। रियर एलिमेंट्स कौन से होते हैं? हाँ, लिथियम होता है और यूरेनियम नहीं होता है। अरे रियर अर्थ से आपके सेमीकंडक्टर्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, ईवी बैटरीज बनती हैं। नहीं, सिलिकॉन नहीं, जर्मीनियम है। सिलिकॉन नहीं, जर्मीनियम है, ठीक है। तो वो सब के लिए क्या कहते हैं, इंडिया ने वियतनाम के साथ शुरू किया है। फिर इंडिया ने इनके साथ एक और साइन किया है पैक्ट, जिसमें क्या है कि अब इंडिया के जो अनार है वो वियतनाम में जाएंगे, ठीक है। और वियतनाम के का एक फल है जिसका नाम है वियतनामीज डूरियन। ये ट्रॉपिकल फ्रूट है, ठीक है, ये इंडिया में आएगा। और इसके साथ साथ इंडिया के ग्रेप्स वहां पे जाएंगे, और इंडिया इनका ही एक और फल है जिसका नाम है वियतनामीज पोमेलोस। ये सिट्रस फ्रूट है एक, ग्रेप और अनार के जैसा ही। ये इस इंडिया में आएगा, पहले अलाउ नहीं कर रखा था इंडिया ने। फिर एक जो और चीज है इंपॉर्टेंट वो ये है कि इंडिया जो है इन यहाँ पे वियतनाम में, साउथ वियतनाम में एक सिविलाइजेशन थी 2nd सेंचुरी BC से लेकर 15th सेंचुरी AD तक, जिसका नाम था चंपा सिविलाइजेशन या चाम सिविलाइजेशन। वो हिंदू और बुद्धिस्ट हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपने टाइम में काफी मंदिर बनाए थे जो इस समय खराब हो रहे हैं। तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट टेम्पल है जिसका नाम है नोहान टावर। ये जर्जर हो रहा है, अब इंडिया क्या कहते हैं इसको फिर से रिस्टोर करेगा। और इन्हीं का ही चंपा सिविलाइजेशन का एक और भी है टेम्पल जिसका नाम है माई सन टेम्पल कॉम्प्लेक्स, मतलब हम लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं, इसका माइसोन नाम है। इसको, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी क्या कहते हैं जर्जर हालत में हो रहा है। इंडिया इसको भी रिस्टोर करेगा और चंपा सिविलाइजेशन के जितने भी मैन्यूस्क्रिप्ट थे उनका डिजिटलाइजेशन करेगा इंडिया। फिर वही इंडिया का NIPL और इनके नपास के बीच में QR कोड की इंटरऑपरेबिलिटी के लिए, या इनका QR कोड जनरेट होगा, आप उससे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये सब हुआ है। फिर CSDO, फूड सेफ्टी के ऊपर एक प्रोजेक्ट हुआ है कि इंडिया का जो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है CSDO, इनके और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बीच में पैक्ट साइन हुआ है। CDCS मतलब सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ पे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है? दिल्ली में ही हेडक्वार्टर है, ठीक है। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? ये चीजें आपके लिए पूछी जा सकती हैं कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में, ठीक है, उसके अंडर में आता है। ड्रग्स की नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है, कौन से ड्रग्स किस क्वांटिटी में देना चाहिए, किस क्वांटिटी में मार्केट में बिकेगा, ये उसकी रेगुलेटरी बॉडी है। फिर फाइनली क्या कहते हैं इंडिया ने, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसमें, कि इंडिया क्या करती है, सिस्टर सिटी एग्रीमेंट साइन करती है कि इंडिया की एक सिटी और किसी दूसरी कंट्री की कोई और सिटी, ठीक है, उनके बीच में एग्रीमेंट साइन होगा। म्युनिसिपल गवर्नमेंट आपस में साइन करेंगे कि वहां जो अच्छा होगा वो यहाँ की सिटी करने की कोशिश करेंगे और वहां की सिटी यहाँ की करने की कोशिश करेंगे। लखनऊ का भी किसी के साथ साइन है, किसके साथ साइन है, ठीक है। तो मुंबई ने यहाँ की सिटी है होची मिन सिटी, इसके साथ साइन किया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मुंबई ने किसके साथ साइन किया है? अरे यहाँ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब वहां पे कुछ देखो किस तरह से वो लोग अपना वेस्ट रिमूव करते हैं, ठीक है, कैसे अर्बन ट्रांसपोर्ट को वो लोग कंडक्ट करते हैं। मुंबई में कुछ क्या कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का कुछ बढ़िया चीज होगी, तो उसके दोनों के क्या कहते हैं बीच में पार्टनरशिप होगा, यही है इनके बीच में। तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके लिए कि अभी क्वेश्चन सीधे पूछा जाएगा कि मुंबई ने किस कंट्री, किस सिटी के साथ सिस्टर सिटी एग्रीमेंट साइन किया है, तो वो है आपका होचिमिन सिटी के साथ साइन किया है। फिर साउथ कोरिया, देखिए ये सब ना आपका वो है IR है, मैं तो केवल करंट अफेयर्स में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि करंट में जो चीजें हैं वो बाकी इंडिया और वियतनाम या इंडिया उनके साथ क्या रिलेशन है वो तो IR में पढ़ोगे कि इंडिया के लिए क्या महत्व रखता है साउथ कोरिया, या इंडिया के लिए वियतनाम क्या क्यों इंपॉर्टेंट है। इसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। साउथ कोरिया में काफी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो उनके प्रेसिडेंट का नाम
ली जाइम्यूंग, ठीक है। सीता अशोक ये पेड़ है, इसको दोनों प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर प्लांट किया है दिल्ली के हैदराबाद हाउस में, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, यहां से ले जाके क्वीन ह्यू मेमोरियल पार्क इन अयोध्या। अब आपसे क्या कहते हैं पूछ लिया जाए पेपर 1 में, पेपर 5 में सॉरी, कि अयोध्या एक वो टॉपिक है ना, क्या हुआ अब, तो उसकी हिस्ट्री है एक पेपर 5 में, क्या कहते हैं, देखो इंटरलिंक कैसे होता है और आपको आंसर कैसे लिखना है। एक पेपर 5 में टॉपिक है जिसमें का नाम है, आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एशियन सिटीज ऑफ यूपी, ठीक है। इलाहाबाद के बारे में पूछ चुके हैं वो लोग, एक और सिटी के बारे में, अयोध्या के बारे में शायद पूछ चुके हैं, ठीक है। अयोध्या की हिस्ट्री तो सब लिखेंगे, रामायण वाली, कुछ और भी लिख लेंगे। अयोध्या की एक और हिस्ट्री है, वो ये है कि जो साउथ कोरिया वाले हैं ये मानते हैं कि अयोध्या की एक राजकुमारी थी 2000 साल पहले जिनका नाम था सूरी रत्ना, ठीक है। वो जाके क्या कहते हैं वहां के प्रिंस के साथ, जिनका नाम क्या कहते हैं था किम सुरो, के साथ शादी की है, ठीक है। हाँ, अयोध्या की प्रिंसेस ने साउथ कोरिया के किंग से शादी की है। प्रिंसेस का नाम था सूरी रत्ना और इनका नाम था, किंग का नाम था किम सुरो, ठीक है। तो अगर क्या कहते हैं इस तरह क्वेश्चन आता है आपको लिखने को कि एशियन टाइम में अयोध्या की क्या इंपॉर्टेंस थी, तो रामायण वगैरह तो सब लिखेंगे ही, ये एडिशनल पॉइंट है जो आपको ऐड करके लिखना है उसमें कि अयोध्या की ये इंपॉर्टेंस है। अब इंडिया में इसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है कि इंडिया की कोई प्रिंसेस गई थी कि नहीं गई थी, किसी को नहीं मालूम है। वो मानते हैं, साउथ कोरिया वाले मानते हैं कि नहीं नहीं, उनकी सही में एक रानी थी, क्या कहते हैं, जो बाहर से आई थी, ठीक है। उस क्या कहते हैं उस रानी को वो लोग क्या कहते हैं बोलते हैं जिस देश से आई थी उसका नाम था अयूथ, ठीक है। तो उसको ये माना जाता है कि ये अयूथ और कुछ नहीं था, इंडिया का अयोध्या था, ठीक है। अब उस हमको वो सब नहीं मालूम, लेकिन इनका यह है कि इनका कनेक्शन है साउथ कोरिया वाले, इसीलिए क्या कहते हैं अयोध्या को इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं अयोध्या में ही ये पार्क क्या कहते हैं बनाया गया है, क्वीन ह्यू, ये इनका साउथ कोरियन नाम है, क्वीन ह्यू मेमोरियल पार्क इन अयोध्या, ठीक है। फिर क्या है, अब इन्होंने 27 मिलियन ट्रेड है, उसको 2030 तक 50 मिलियन करने के लिए टारगेट रखा है। उसके साथ कितना रखा था वियतनाम के साथ, इनके साथ 50 अरब रखा है 2030 तक। फिर ये क्या कहते हैं जब इंडिया आए तो इन्होंने बहुत चीजें की, जैसे इंडिया कोरिया बिजनेस फोरम अटेंड किया, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के ऊपर डायलॉग शुरू किया, इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग ये मैं इस कार्य में कल बता चुका हूँ, सप्लाई चेन को कैसे सुरक्षित बनाया जाए। फिर जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो ये है कि जो डिफेंस क्षेत्र में स्टार्टअप होते हैं, ठीक है, उसके लिए इंडिया और कोरिया ने मिलकर एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है जिसका नाम है काइंडेक्स, ठीक है। ये लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है, लिखिए, क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, नोट्स में तो है ही आपके कि या तो ये पूछेंगे कि इंडिया ने काइंडेक्स किस कंट्री के साथ मिलकर शुरू किया है, या फिर ये पूछेंगे क्या कहते हैं कि इंडिया ने साउथ कोरिया के साथ मिलकर जो प्लेटफॉर्म शुरू किया है स्टार्टअप्स के लिए, उसका नाम क्या है, काइंडेक्स। वो आईआर में पूछेगा, जो आईआर पढ़ा है आपको, ठीक है। फिर इंडिया ने क्या कहते हैं सेमीकंडक्टर्स और आईटी के लिए साउथ कोरिया के साथ मिलकर एक इंडिया कोरिया डिजिटल ब्रिज शुरू किया है। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंडिया ने 2028 और 29 को डिक्लेयर किया है कि इंडिया साउथ कोरिया फ्रेंडशिप ईयर, 2028 और 2029 दोनों। फिर इंडिया ने इनके साथ ही एक साइन किया है शिप बिल्डिंग, शिपिंग और पोर्ट सेक्टर के लिए एमओयू साइन किया है कि मतलब जो साउथ कोरिया है वो शिप बिल्डिंग में बहुत आगे है, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं इन्हीं के शिप ज्यादातर यूज करते हैं, मर्चेंट नेवी वाले, ठीक है। मैं पहले मर्चेंट नेवी में था, सैमसंग कोरिया की स्विट्जरलैंड बनाएगा, स्विट्जरलैंड क्या कहते हैं लैंडलॉक कंट्री है, गजब बातें कर रहे हैं आप भी।
देखिए मैं मर्चेंट नेवी में था, मैं क्या कहते हैं बहुत शिप पे रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मुझे मालूम है कि साउथ कोरिया शिप बनाने में क्या कहते हैं बहुत आगे है, ठीक है। चाइना अब मतलब अब बना रही है, लेकिन चाइना इनकी कॉपी करती है। क्या हुआ आप लोगों को? हैं? क्या क्या हुआ? भरोसा नहीं हो रहा, क्यों? किस किस को भर, किस किस को भरोसा है कि मैं था मर्चेंट नेवी में था? हैं? देखिए जो मैं आप लोगों को क्या कहते हैं, आप लोग हल्के में ले रहे हो, मुझे जितना जो आप लोगों को मैपिंग कराता हूँ ना, उसमें से कितने ओशन मैंने नाप दिए हैं मर्चेंट नेवी में रह के। अटलांटिक तक क्या कहते हैं पूरा घूम के आया हूँ मैं। अटलांटिक, मेडिटेरियन, साउथ चाइना, ईस्ट चाइना, ठीक है। अब जिसको यकीन करना है करे, जिसको नहीं करना ना करे, मैं क्या करूँ उसमें। नहीं पूरा कहने का मतलब है ना कि आप सिविल के लिए मर्चेंट नेवी में क्या करते हैं? मर्चेंट नेवी में जब आपकी उम्र क्या है इस समय? है 21। हाँ, जो हम भी 21 साल के थे, तो हम भी बिल्कुल नए नए निकले थे और हमने सोचा कि नौकरी की जाए, तो हम लोग चले गए मर्चेंट नेवी में जॉब करने। उसमें क्या है, और वो भी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो पीएसयू है उसमें थे, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसका, उसको निकाल के गए थे। लेकिन फिर 2-3 साल रहे, 3-4 साल, फिर मन नहीं हुआ तो छोड़ा है। तो वो ऐसे ही है, आप लोगों को बताने के लिए है कि ये सबकी स्थिति सेम नहीं रहती ना। जब मर्चेंट नेवी छोड़ा बस घूमना बंद हो गया, और क्या। उस समय सरकारी खर्चे पे घूम लेते थे जहाँ जहाँ घूमना है। एटलस माउंटेन मैंने देखा है, एटलस माउंटेन जो आप लोगों को दिखाया है वो मैंने देखा है, एटलस माउंटेन। हाँ, यांगसी रिवर मैंने देखी है। अंदर तक देखा है, बहुत अंदर नहीं देखा है, मतलब समझ लो 40-50 किलोमीटर अंदर। शिप जो बनती है वो अंदर ही बनती है, फिर बनने के बाद उनको नदी समुद्र से जब मिलने वाली होती है, नदी सीधे समुद्र में नहीं लॉन्च किया जाता, उनको नदी में लॉन्च किया जाता है। नदी से निकल के वो लोग समुद्र में जाती हैं शिप्स, ठीक है। तो फिर मुंबई में एक के पॉप कल्चर सेंटर स्टैब्लिश किया गया। सॉरी, के पॉप समझते हो क्या होता है? क्या सुनते हो म्यूजिक? के हम तो केवल वही सुनते हैं जो वो कौन सा था एक आपका, गंगनम स्टाइल, क्या नाम था उसका सिंगर का, पार्क करके था। तो के पॉप में केवल पॉप म्यूजिक ही आता है कि सिनेमा भी आता है, मतलब वो केवल म्यूजिक आता है? तो वो लोग, आप लोग वो सब नहीं देखते हो? तो कौन सा एक आया था नेटफ्लिक्स पे जिसमें गेम खेलते थे वो लोग और मार देते थे? स्क्विड गेम्स, हाँ। अब इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए, ये देखिए कि इंडिया और कोरिया फ्रेंडशिप फेस्टिवल मनाने वाले हैं 2028 में। तो इंडिया किस कंट्री के साथ 2028 में फ्रेंडशिप फेस्टिवल मनाने वाला है? वो है आपका साउथ कोरिया। ये सब बेकार है, असली करंट अफेयर अभी मैं आप लोगों को कराता हूँ, ठीक है। ये तो ऐसे ही है, इसमें क्या क्वेश्चन जो थोड़े बहुत बना सकते हैं बना देंगे वो लोग, हालांकि बनते हैं इसमें से क्वेश्चन। और अब ऑस्ट्रिया की चांसलर, ठीक है, डॉक्टर क्रिश्चियन स्टॉकर। अब ये लोग क्या कहते हैं अपने उसको, प्राइम मिनिस्टर वगैरह सब नहीं बोलते, ये लोग चांसलर बोलते हैं। ऑस्ट्रिया और जर्मनी, ठीक है, हिटलर भी चांसलर ही था। तो ये क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिया का सबसे फेमस चांसलर कौन है? वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है? पढ़ी है? मेटरनिक, 19th सेंचुरी में, नाम सुना है? वही शुरुआती जड़ था जिसकी वजह से यूरोप क्या कहते हैं फाइनली 20th सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर में है। वर्ल्ड वॉर शुरुआत, उसके बीज उसी ने बोए थे, मेटरनिक। वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है। अब इंडिया, ये भी इंडिया आई थी अप्रैल में, और इन्होंने भी कुछ किया कि अब इनके साथ क्या क्या है कि इंडिया ने इनके साथ भी, ऑस्ट्रिया के साथ भी एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप शुरू किया है, काउंटर टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी डायलॉग शुरू किया है, ठीक है। ये इंडिया और भी कंट्री के साथ कर चुका है, लेकिन इनके साथ भी किया है। बाकी इंडिया एक जॉइंट, इंडिया और ऑस्ट्रिया दोनों स्पेस इंडस्ट्रीज सेमिनार वियना में आयोजित करेंगे 2026 में, ठीक है। ऑटम मतलब आपका सीजन है, ऑलमोस्ट समझ लीजिए आपका, अभी डेट फिक्स नहीं है, तो डेट इसकी वही होगी सितंबर अक्टूबर के अराउंड। स्पेस इंडस्ट्री सेमिनार, ये पूछा जा सकता है कि इंडिया किस कंट्री के साथ मिलकर स्पेस इंडस्ट्री सेमिनार ऑर्गेनाइज करने वाली है ऑस्ट्रिया के साथ, है?
यूरोपियन स्पेस एजेंसी उनकी मेन एजेंसी है, ठीक है, पर इंडिया ये सेमिनार कहाँ पे करेगी, वो उनके साथ ही, अब ये अलाउ करेंगे तभी तो इनके साथ करेगी, तभी इनकी कंट्री में वियना में कर रही है। फिर इनका एक गवर्नमेंट पे ही हुआ है एलओआई, अगर डीआरडीओ के साथ भी साइन हो तो डीआरडीओ भी तो क्या कहते हैं गवर्नमेंट की कंपनी है, लेटर ऑफ इंटेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, लेटर ऑफ इंटेंट पहले साइन होता है, लेटर ऑफ इंटेंट, लेटर ऑफ इंटेंट में कि दोनों पार्टीज शो करेंगे कि हमारा इंटरेस्ट है तुम्हारा माल खरीदने में, ये सब चीजों में, फिर एमओयू होएगा साइन, एमओयू में मतलब होता है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की हमको इस क्वालिटी का चाहिए, ऐसे बना के दो, ठीक है, और जब सब चीजें फाइनलाइज हो जाती है तब एग्रीमेंट साइन होता है फाइनल की, आप क्या कहते हो एग्रीमेंट साइन हो गया, अगर आपने जो चीज हम लोग को प्रॉमिस करी है बेचने की, अगर आप वो नहीं करोगे तो फिर क्या कहते हैं आपके ऊपर पेनल्टी वगैरह इस सबके ऊपर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट या केस कोर्ट केस वगैरह कर सकते हैं, तो ये चीजें हैं इनके साथ। फिर इन्होंने इंडियन यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए एक वर्किंग हॉलीडे प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें जो इंडिया के खासकर इंजीनियर्स जो कि मारे मारे फिर रहे हैं सब इंडिया में, ये लोगों को क्या कहते हैं इनवाइट करेंगे यहाँ पे कि ऑस्ट्रिया में आके काम करें, ये उनके लिए प्रोग्राम है, इंडियन इंजीनियर्स के लिए वर्किंग हॉलीडे प्रोग्राम। और इसके साथ साथ क्या कहते हैं जो ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटी है, अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस कंट्री की यूनिवर्सिटीज ने फोकस इंडिया प्रोग्राम शुरू किया है, फोकस इंडिया इनिशिएटिव, ताकि इंडियन स्टूडेंट्स उनकी यूनिवर्सिटीज में आके पढ़ें ऑस्ट्रिया, ये क्वेश्चन है आपका, मतलब ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। फिर दोनों कंट्रीज की जो स्टार्टअप्स है उनको उनके में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रिया स्टार्टअप ब्रिज शुरू किया गया, ताकि इंडिया के स्टार्टअप्स उनके स्टार्टअप से कुछ सीखे और उनके स्टार्टअप्स क्या कहते हैं हमारे स्टार्टअप से कुछ सीख सके, तो ये क्या कहते हैं इंडिया ने किसके साथ, ऑस्ट्रिया के साथ शुरू किया स्टार्टअप ब्रिज। हाँ देखो वो तो क्या कहते हैं तुम, हमारा एक जानने वाले यहाँ पे खुल के बैठा है लखनऊ में, शिपिंग मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है, तो हाँ मैंने मेकिंग नहीं मैनेजमेंट करती है, कंटेनर को क्या कहते हैं किराए पे लेती है, कहीं से माल भरती है और क्या कहते हैं किसी कंट्री का कॉन्ट्रैक्ट लेती है, बेच देती होगी और क्या। स्टार्टअप्स नहीं, एक तो उसका बहुत नाम चल रहा है स्काई रूट जो है, स्काई रूट, एक मेरा दोस्त है उसने भी स्टार्टअप खोल रखा है ड्रोन का, वो क्लास 12 में मेरी चीटिंग करके पास होता था। हाँ बात जिंदगी बाद में, वो शुरुआत में पूरा पेज करने में बहुत आगे था, सोल्डरिंग वोल्डरिंग करना उसको बहुत पहले से आता था। हाँ एग्जाम दिसंबर में, तो ये जो ऑटम 2026 वाला, तो ये रेलेवेंट होगा कि हम 2027 वाली न्यूज़ पे ज़्यादा 2027 पे कैसे फोकस करोगे, 20 जो आने वाले कुछ सेमिनार्स होंगे वैसे, जो एग्जाम के बाद जो होंगे 2027, हाँ जो वो मतलब अनाउंस किए हों कि 2027 में जो होंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हो चुके हैं जो इंपॉर्टेंट, वो जो घटना साल आती है सर, वो आगे साल में होगा, तो सर वो जनवरी से जून वाली बेस्ट रहेगी कि ये जो नेक्स्ट जुलाई, दोनों पढ़नी पड़ेंगी आपको, घटना साल बेस्ट रहेगा ना, हाँ तो वही है, ठीक है, ये कंटेंट भी क्या घटना सार का ही और बाकी सारा नेट से है थोड़ा बहुत, तो ये क्या कहते हैं आपके इंपॉर्टेंट विजिट्स थी, अभी कल और होंगी, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को अच्छी लगेगी, जो जिस तरह करंट अफेयर आप लोगों को पसंद है, लिख लीजिए इंपॉर्टेंट डेज ऑफ जुलाई, कौन कौन से जुलाई में डेज सेलिब्रेट किए गए हैं। फर्स्ट जुलाई नेशनल डॉक्टर्स डे, थीम क्या है इस बार की, है थीम पूछी जाती है, ठीक है, दिन और थीम, अगर आप इस बार का पेपर दे रहे हो, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सारी थीम्स जो जो इंपॉर्टेंट नहीं होगी मैं बता दूंगा, थीम्स बिहाइंड द मास्क, हु हील्स द हीलर, हिंदी में बोले
बाकी आप इंग्लिश में, हिंदी में चाहिए? नहीं तो अभी पढ़ा दें, कहिए तो बाद में क्या कहते हैं ट्रांसलेट करके दे दें, या फिर अभी आपको चाहिए हिंदी? हु हील्स द हीलर, ये किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? 1991 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है, 1991 से शुरू किया गया है। फेमस डॉक्टर थे इंडिया के, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, ये वेस्ट बंगाल के दूसरे चीफ मिनिस्टर भी थे, तो उनकी मतलब जन्म तिथि पे ही सेलिब्रेट किया जाता है 1 जुलाई, नेशनल डॉक्टर्स डे। लिख लीजिए, डेज के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डॉक्टर डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, ठीक है, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, इनके लिए सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई 1। देखिए पिछली बार जो क्वेश्चन आए थे उसी टाइप के क्वेश्चन इस बार भी आने हैं। कैसे आए थे पिछली बार? 4 डेज दे रखे थे, 4 तारीख दे रखी थी और 4 डेज दे रखे थे, कौन सा है, ठीक है। आपको मैच द फॉलोइंग करने थे, तो मतलब एक क्वेश्चन में क्या कहते हैं आपसे 4 तरह के डेट पूछे गए थे, चारों मालूम होने चाहिए, कम से कम 3 तो मालूम होने चाहिए सही आंसर निकालने के लिए, तब कर पाओगे, ठीक है। और ऐसे 2 क्वेश्चन थे, तो एटलीस्ट मतलब पूरे जो पेपर आएगा उसमें कम से कम 8 डेज आपको मालूम होने चाहिए, या 6 तो मालूम होनी चाहिए, ठीक है, तब कर पाओगे, क्योंकि 1 वर्ड वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो इसलिए डेज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब 1 जुलाई को और भी दिन होते हैं, केवल यही नहीं होता, चार्टेड अकाउंटेंट डे, सीए, ये भी होता है। हाँ, ये क्यों होता है? आईसीएआई, इंडियन चार्टेड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना इसी दिन 1 जुलाई को कब हुई थी? 1949 में हुई थी, नोट आपको दे दूंगा मैं, ठीक है, इसी दिन हुई थी, तो उसी के लिए क्या कहते हैं ये सेलिब्रेट किया जाता है। 7, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि कॉपी में लिखा रहेगा तो आपको याद रहेगा, डेट बहुत जल्दी भूलते हैं, मैं खुद भूल जाऊंगा अभी अगर रिवाइज नहीं करूंगा एग्जाम से पहले। तो फिर क्या कहते हैं आपका 1 जुलाई को पोस्टल वर्कर्स डे, एक दिन और होता है, ये यूएस में शुरू किया गया था, बाद में इंडिया ने भी इसको अपना लिया, या ऑल ओवर वर्ल्ड भी अपना लिया गया। पोस्टल वर्कर्स डे मतलब वही पोस्टमैन आते हैं उनके सम्मान के लिए। ये कब शुरू किया गया था? स्टार्टेड इन 1997, ये जुलाई के मैं करा रहा हूँ, 1 से लेकर 15 जुलाई, जितने भी डेज हैं सारे आज ही कर लीजिए। अब इनकी जो पहला वाला सीए डे था और क्या कहते हैं ये वाला जो डे था, इनकी कोई थीम नहीं है, ठीक है, एज सच। फिर एक 2 जुलाई को एक दिन हो सकता है, वर्ल्ड यूएफओ डे, अगर उनका बहुत मन हुआ तो पूछ सकते हैं, वरना ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड यूएफओ डे, यूएफओ क्या होता है? हाँ, तो जिसे बोला जाता है कि क्या कहते हैं किसको, जो एलियन वगैरह। फिर सीधे आएगी 2 जुलाई के बाद 4 जुलाई, 4 जुलाई को आपका है, एक्चुअल में 4 जुलाई इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, फर्स्ट सैटरडे। अब फर्स्ट सैटरडे किसी दिन भी पड़ जाए, इस साल क्या कहते हैं 4 को पड़ा था, तो क्या कहते हैं 4 जुलाई को पूरा इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? सहकारी, हाँ सहकारी, उनका ही दिन है ये। हाँ अमूल जो था आपका, इसमें थीम है कोऑपरेटिव फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, और ये इंपॉर्टेंट है थीम, कोऑपरेटिव फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? अरे ये इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल डे है, यूएन प्लस इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस,
जो दुनिया के बड़े बड़े कॉपरेटिव्स हैं उनकी कोई अलायंस है, उनकी मिलकर बनाई हुई एक बॉडी है। लिख रहे हैं? अच्छा लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं मर्चेंट नेवी था तब मैं एटलस देखता था, लेकिन क्या कहते हैं इंश्योरेंस नहीं देखता था, तो वहां पे टंगी रहती थी सब चीज। जहां आप जा रहे हो वहां की एटलस अपने आप वहां लगा दी जाती थी। हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वहां पे उनके मैप्स अलग होते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे। उनके बड़े 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 मैप होते हैं। वो एक जो छोटा बे है उसका भी क्या कहते हैं इतना बड़ा मैप होता है वो, जो हम लोगों को जिनके नाम नहीं लिखे होते हैं। पर मेरा वो काम नहीं था ना, मेरा काम इंजीनियर वाला था। वो रह चलाते थे शिप को, और क्या। कैप्टन केवल बताता है कहाँ जाना है। 6 जुलाई को है आपका वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे। ठीक है, इसकी थीम है फाइनेंसिंग द फर्स्ट माइल ऑफ फूड सिस्टम। इस साल की थीम है ये, फाइनेंसिंग द फर्स्ट माइल ऑफ फूड सिस्टम। हाँ हाँ, जैसे यूएन कई योग ऑर्गेनाइज कराता है। ठीक है, दरवाजा खोल दिए देखिए, तो यूएन ही डिसाइड करता है क्या थीम है। इस सुबह की क्लास में भी लाइट गई थी क्या? पढ़ोगे? 15 तक फिर कराते हैं। इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? यूएन प्लस इंटरनेशनल, यूएन के साथ साथ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये कराते हैं इसको। क्या हुआ, नहीं लिख पा रहे हो? क्या करोगे फिर? कर दिए जाइए। हैं? आज 15 तक करेंगे, बाकी 15 से 30 क्या कहते हैं कल। 10 तक तो अभी हुई हो जाएगा 2 मिनट में। 6 जुलाई को एक और डे होता है जिसका नाम है वर्ल्ड जू नॉस डे। जूनॉस या जूनोटिक का मतलब समझते हो क्या होता है? बताइए। थीम लिख लीजिए, वन वर्ल्ड वन हेल्थ प्रिवेंट जू नोजिस। अनुराग सर नहीं है क्या? कोई नहीं, अकेला छोड़ के चले गए मुझे। जूनॉस का मतलब होता है वो डिजीज जो कि जानवरों से इंसानों में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, जैसे रेबीज। ठीक है, रेबीज, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, कोरोना, इबोला। ये क्यों शुरू किया गया था? 1885 में। ठीक है, 1885 में इसी दिन क्यों शुरू किया गया था? एक साइंटिस्ट है, इनका नाम आपने सुना होगा, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर, ठीक है। इन्होंने 1885 में पहली सक्सेसफुल रेबीज वैक्सीनेशन की थी। इस वजह से क्या कहते हैं ये उसी दिन, मतलब इसी दिन 6 जुलाई को की थी, इसी दिन क्या कहते हैं ये सेलिब्रेट किया था 6 जुलाई। ठीक है, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, इसमें जो बारीक डिटेल है क्यों किया जाता है। बाकी थीम और दिन, ये 2 चीजें लिख लीजिए, ये जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी बारीक डिटेल जो है अंदर की वो तो आपको नोट्स में मिल जाएगी, इतना वो शायद पूछे भी ना। डे पूछेंगे, थीम पूछेंगे मेन। फिर 7 जुलाई को वर्ल्ड, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला दिन,
वर्ल्ड फॉरगिवनेस डे, ठीक है, विश्व क्षमा दिवस। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सेलिब्रेट कनाडा में शुरू किया गया था ताकि ये फॉरगिवनेस को एज अ कोर ह्यूमन वैल्यू की तरह प्रमोट करें, मतलब कि क्षमा, लोगों जो आपके साथ गलती करते हैं आप उसको क्षमा कर सके, आपका दिल इतना बड़ा हो। आप लोग कर पाते हो? अरे मांगे, अरे दिल, अपने दिल में किसी ने आपके साथ गलत किया वो आके थोड़ी ना मांगेगा, अपने दिल में क्या कहते हैं। नहीं तो इसलिए ये इसलिए किया जाता है ताकि आप, नहीं सजा तो आप दोगे, वो तो अगर कोई ऐसी उसने गलती करी जो क्या कहते हैं अक्षम्य है तो उसके लिए बात की, उसको कानून सजा देगा। लेकिन क्या कहते हैं जैसे आपके साथ, मतलब ये होता है कि जिंदगी में अगर आपने ये देखा अपने साथ कि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है और आप बहुत गुस्सा उससे, और आप क्या कहते हैं फिर आपके दिमाग में वही चलता रहेगा उसने ऐसा, नहीं तो फिर अगर आप अपने दिल से उसको माफ कर देते हो तो मतलब अपनी, इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए, आप उससे आगे बढ़ गए, ठीक है, वरना आप अपना ही अहित करते रहोगे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कल को एथिक्स पेपर 4 में क्वेश्चन आ जाए, फॉरगिवनेस एज अ ह्यूमन वैल्यू, तो आप तो दुनिया भर की बकवास तो लिखोगे, ठीक है, नंबर उसमें नहीं मिलेंगे। ये लिख दो कि फॉरगिवनेस इतनी इंपॉर्टेंट वैल्यू है कि इसके लिए क्या कहते हैं पूरे वर्ल्ड में एक दिन घोषित किया गया है, ठीक है। ये प्री का मटेरियल है जो आप मेंस में ले जाके यूटिलाइज करोगे, ठीक है। एथिक्स का आंसर कभी लिखोगे क्या कहते हैं फॉरगिवनेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्या कहते हैं इसकी कोई थीम सच नहीं है, बस खाली यही है। फिर बाकी आप सबका फेवरेट, इसके बाद 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड, नहीं इनकी कोई थीम नहीं होती है, ये कनाडा वाले ने शुरू किया था, उसको देखा था कि सब लोग करने लग गए। नहीं, फॉरगिवनेस डे ये 1989 में शुरू किया गया था, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है, पहली बार मनाया गया था। थीम इसकी लिख लीजिए, थीम इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि ये दिन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है 89, रियलाइजिंग द होप्स एंड एस्पिरेशन ऑफ यंग पीपल, ठीक है, टुडे एंड फॉर द फ्यूचर। थीम इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड पॉपुलेशन की थीम अगर पूछेंगे ना, एक अगले साल की दे देंगे, 3 साल की लिख के दे देंगे, पूछ लेंगे इसमें से कौन सा क्या कहते हैं 2026 की है, इतना पढ़ लीजिए, रियलाइजिंग द होप एंड एस्पिरेशन ऑफ यंग पीपल, इतने में काम बन जाएगा, पूरा रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इन सबको इतना रटने की जरूरत भी नहीं होती कि बैठ के कोई आपसे पूछना थोड़ी ना, आप बस कल एक बार पढ़ लीजिए, वहां पे एग्जाम में देख के 4 ऑप्शन देख के माइंड में क्लिक कर जाएगा, यहाँ यही पढ़ा था। फिर 11 जुलाई को एक दिन और होता है, ये भी आप लोगों को पसंद होगा, वर्ल्ड हॉर्सेस डे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 2025 बहुत रिसेंटली शुरू हुआ है बनाना, इसको यूएन की जनरल असेंबली ने शुरू किया है। अब इंटरनेशनल योगा डे कब होता है? ये यूएन ने स्टार्ट किया है, लेकिन वही मैं बता रहा हूँ कि इंटरनेशनल योगा डे किस कंट्री के कहने पे यूएन ने स्टार्ट किया था? इंडिया, ठीक है। वैसे ही वर्ल्ड हॉर्सेस डे जो है ये क्या कहते हैं मंगोलिया के कहने पे स्टार्ट किया गया था। अरे मंगोलिया की हिस्ट्री क्या कहते हैं हॉर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। मंगोलियों ने क्या कहते हैं उस समय, जिस समय वो थे चंगेज खान, आधी दुनिया क्यों जीत ली थी? उससे पहले भी तो घोड़ों पे चढ़ के लड़ाई होती थी। अलेक्जेंडर लोग क्या करते थे? सही बात तो है, नहीं अलेक्जेंडर जब पहली बार आया था, इंडिया वाले क्या कहते हैं घोड़े पे लड़के लड़ाई नहीं करते थे मॉडर्न टाइम तक, ठीक है। वो हाथी, उनका जो सबसे फेवरेट एनिमल था, वॉर एनिमल, वो हाथी था, घोड़ों को ज्यादा नहीं यूज करते थे। अलेक्जेंडर जब पहली बार आया क्या कहते हैं उसके बाद क्या कहते हैं, बाकी तो वो इंडस वैली में तो ये सब भी बोला जाता है कि घोड़ा उन्होंने देखा ही नहीं है, ठीक है। हालांकि बाद में एविडेंस मिले कि देखा है। तो इंडिया में क्या कहते हैं घोड़ा तो इंडिया का जानवर नहीं है, घोड़ा क्या कहते हैं स्टेपीज का जानवर है। तो वो लोग क्या कहते हैं उनके लिए क्या कहते हैं घोड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे लिए गाय इंपॉर्टेंट है। उनकी कल्चर, उनका सोसाइटी, उनकी क्या कहते हैं आपकी लाइवलीहुड, ये सब घोड़े पे ही। मंगोल ने क्या कहते हैं बाकी सब जो लड़ते थे घोड़े पे चढ़ के लड़ते थे, लेकिन घोड़े पे चढ़ के तलवार से लड़ते थे। मंगोलों की सबसे खास बात ये थी कि वो घोड़ों पे चढ़ के क्या कहते हैं आर्चरी करते थे, वो भी मुड़ के, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं आपसे बहुत दूर है वो लोग, 5 किलोमीटर दूर है, तब भी वहां से मार गिराएंगे। अरे मैं ये कह रहा था कि घोड़े तो उससे पहले भी यूज होते थे, लेकिन घोड़े पे चढ़ के तलवार लेके लड़ते थे ना, घोड़े पे चढ़ के क्या कहते तीर धनुष लेके लड़ते थे लोग।
मंगोल्स ने क्या कहते हैं, जिन्होंने घोड़ों का असली यूज किया था, ठीक है। मंगोल क्या कहते हैं, शुरू करो मंगोलिया कहाँ है, यहाँ से ले जाके पूरा आपका ईस्टर्न यूरोप तक जीत लिया था। इनकी एक एम्पायर थी जिसका नाम था गोल्डन होर्ड एम्पायर, चंगेज खान के तुरंत मरने के बाद स्टैब्लिश हुई थी वो। हाँ, यहीं पे मारा, यहाँ पे नहीं था उसको, तीर मारा गया था। बंद होने वाला है, तो इसके थीम जल्दी लिख लीजिए इसकी, ऑनर द हॉर्सेस अ पार्टनर थ्रू एजेस।